सब्र कर ए बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। सब्र कर ए बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। हंसी उड़ाने वाले को भी एक दिन चेहरे उतर जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पांडे मैथमेटिक्स सेंटर में। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग रीजनिंग क्लास के बारे में। देखिए ये रीजनिंग है क्या, सबसे पहले थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए रीजनिंग जो है ये इंसान के बौद्धिक क्षमताओं को मापने के लिए एक विषय बनाया गया है जो कि रीजनिंग कहलाया। और ये रीजनिंग में ही एक चैप्टर है हम लोगों का ब्लड रिलेशनशिप, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहते हैं रक्त संबंधित। तो रक्त संबंधित जो क्वेश्चन होता है ये बिल्कुल आपके और हमारे रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो देखिए ब्लड रिलेशनशिप में हम लोग का डायग्राम कैसे बनता है, कैसे इसको फिट किया जाता है, चलिए इस बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ब्लड रिलेशनशिप का डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट क्या लेंगे, मेन पॉइंट। और मेन पॉइंट में कौन कौन आता है इस बारे में समझिए। देखिए मेन पॉइंट में आप लोग को आता है, देखिए मेन पॉइंट। मेन पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट खुद के अपने ऊपर डाल लीजिए। क्या कीजिए, खुद को अपने ऊपर डाल लीजिए। और मेन पॉइंट में जैसे देखिए भाई बहन हो गया अपने लेवल का हो गया, देवर भाभी हो गया अपने लेवल का हो गया, या फिर जीजा साली हो गया अपने लेवल का हो गया, देवर भाभी हो गया अपने लेवल का हो गया, साला हो गया, बहनोई हो गया, ये सब अपने लेवल का हो गया। तो जितना अपना पीढ़ी में आता है, देखिए पीढ़ी बाई पीढ़ी इसमें ध्यान दीजिएगा, जितना अपना पीढ़ी में आता है, अपना खुद के पीढ़ी में यानी खुद के बराबरी में, वो सब हम लोग का मेन पॉइंट में आता है। ठीक है, अब इसके चलते हैं एक पीढ़ी ऊपर की ओर, एक पीढ़ी ऊपर की ओर। तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर की ओर, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन आएगा। तो अब देखिए कि हम लोगों से बड़े कौन है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों से बड़े कौन है। तो हम लोगों से एक पीढ़ी ऊपर माता पिता होते हैं। तो देखिए एक पीढ़ी ऊपर यही लोग ना होते हैं। देखिए तो ये हो गया हम लोग का मेन पॉइंट। मेन पॉइंट में कौन कौन, भाई बहन, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, साला बहनोई, जो हम लोग के लेवल में है। अपने से एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं। तो एक पीढ़ी ऊपर चलते हैं तो मम्मी पापा, चाचा चाची, मौसा मौसी, सास ससुर, बुआ फूफा इत्यादि ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। बात समझ गए। अब देखिए अब एक पीढ़ी इससे भी ऊपर चलेंगे, एक पीढ़ी इससे भी ऊपर चलेंगे। मतलब क्या, मतलब दूसरा पीढ़ी ऊपर। क्या, तो दूसरा पीढ़ी ऊपर में हम क्या देखते हैं। तो दूसरा पीढ़ी ऊपर में आते हैं दादा दादी, नाना नानी, यही ना आते हैं। और कौन आता है। ठीक है, अब देखिए जब इतना हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए अब इसके बाद एक पीढ़ी नीचे चलेंगे। कहाँ से, मेन पॉइंट से। मेन पॉइंट से एक पीढ़ी नीचे की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे में कौन आएगा। तो भाई बहन तो अपने लेवल का हो गया। अब अपने से छोटा पीढ़ी में कौन आएगा। तो छोटा पीढ़ी में आएगा इत्यादि। हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ होता होगा, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में कर दिया तो फिर हम लोग को क्वेश्चन के अनुसार फिर देखना पड़ेगा। अब देखिए एक पीढ़ी नीचे में आ गया पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, पुत्र वधू, दामाद इत्यादि। बात समझ गया। अब देखिए अब आ गया दूसरा पीढ़ी नीचे। क्या, तो दूसरा पीढ़ी नीचे में कौन आ जाएगा, नाती नतिनी, पौत्र
पौत्री। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को याद नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर बैठा लेना है। क्या करना है, अपने ऊपर इसको फिट बैठा लेना है। ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट में कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा जितने अपने लेवल के लोग हैं, जितना अपना लेवल के लोग हैं, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, साला बहनोई, ये सब अपने लेवल के हैं, मतलब अपने पीढ़ी के हैं। तो अपने पीढ़ी का है तो इसको मेन पॉइंट में रखेंगे। क्या करेंगे, मेन पॉइंट में रखेंगे। अब इसके बाद में चलते हैं, तो इसके बाद में देखिए एक पीढ़ी ऊपर की ओर, तो एक पीढ़ी ऊपर की ओर चलते हैं। तो एक पीढ़ी ऊपर हम लोग से बड़े कौन है, माता पिता, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, यही है ना। तो माता पिता, चाचा चाची, मौसा मौसी, सास ससुर, बुआ फूफा इत्यादि, ये हो गए एक पीढ़ी ऊपर। अब उन लोगों से बड़े कौन है, तो उन लोगों से बड़े जो है वो हम लोगों के दादा दादी लगेंगे। तो देखिए, तो इन लोगों से बड़े मतलब इन लोगों के एक पीढ़ी ऊपर, लेकिन हमारे लिए 2 पीढ़ी ऊपर। तो 2 पीढ़ी ऊपर में कौन, दादा दादी, नाना नानी। बात समझ गए। अब देखिए, अब आ गया मेन पॉइंट से एक पीढ़ी नीचे की ओर। क्या, एक पीढ़ी नीचे की ओर। तो एक पीढ़ी नीचे की ओर देखते हैं, तो एक पीढ़ी नीचे कौन कौन, तो हम लोगों से छोटे, हम लोग से छोटे कौन होगा, पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, पुत्र वधू, दामाद, ये सब जो है हम लोग से एक पीढ़ी नीचे हो जाएंगे ना। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि अब नीचे में चलते हैं, तो दूसरा पीढ़ी नीचे, क्या, दूसरा पीढ़ी नीचे। तो दूसरा पीढ़ी नीचे चलते हैं, तो दूसरा पीढ़ी नीचे में कौन आएगा, नाती नातनी, पौत्र पौत्री, यही आएगा ना। पौत्र पौत्री समझते हैं, पौत्र पौत्री या नाती नातनी किसको कहते हैं, नहीं। देखिए, पौत्र पौत्री जो पुत्र का पुत्र होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पिताजी है, क्या है, हमारे पिताजी है। तो हमारे पिताजी हैं, तो हमारा जो पुत्र हुआ वो हमारे पिताजी के लिए पौत्र कहलाएगा। हमारी जो पुत्री होगी वो हमारे पिताजी के लिए पौत्री कहलाएगी। और नाती नतनी वो होता है कि मान लेते हैं कि हमारी जो सिस्टर है, तो उसके जो लड़का है, तो वह हमारे पिताजी के लिए नाती कहलाएगा। जो हमारी सिस्टर का लड़की है वह हमारे पिताजी के लिए नतनी कहलाएगी। बात समझ में आ गया। पौत्र पौत्री किसको कहते हैं, नाती नतनी किसको कहते हैं, बात समझ में आ गया। अब चलिए, तो ये हम लोग को डायग्राम को बिल्कुल अपने ऊपर इसको फिट कर लेना है। जब ये डायग्राम हम अगर अपने ऊपर फिट कर लिए, तो ब्लड रिलेशनशिप का सारा क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो गया, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो अब देखिए, अब इस डायग्राम में हम लोगों को क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात है कि यहां पर देखिए, जब भी अगर भाई बहन का जिक्र आता है, क्या आता है, भाई बहन का जिक्र आता है, तो भाई बहन का डायग्राम जो है इस तरह से एक लेवल में बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस तरह से लेवल में बनाएंगे। अगर देखिए, माता पिता के साथ अगर पुत्र या पुत्री का जिक्र आता है, पुत्र या पुत्री का जिक्र आता है, तो ध्यान दीजिएगा, माता पिता का डायग्राम जो है ऊपर की ओर एरो करेंगे, और पुत्र और पुत्री के लिए डायग्राम नीचे की ओर एरो करेंगे। बात समझ गए। अब देखिए, इसके बाद आ गया दादा दादी। तो देखिए, दादा दादी या नाना नानी का जिक्र कर दे, इसके साथ में पौत्र पौत्री या फिर नाती नतनी का जिक्र कर दे, तो दादा दादी हम लोग से बड़े हैं, तो उनके लिए डायग्राम ऊपर की ओर एरो। और अगर इनसे अगर पौत्र पौत्री का रिलेशन कह देता है, तो इसके लिए डायग्राम नीचे की ओर एरो करेंगे। बात समझ गए। क्या करेंगे, नीचे की ओर एरो करेंगे। तो बाबू इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, और इस डायग्राम को हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है एकदम दिमाग में फिट बैठा लीजिएगा, कि ताकि किसी प्रकार का किसी का कोई दिक्कत न हो। बात समझ गए। तो देखिए,
ये डायग्राम बिल्कुल अपने ऊपर फिट बैठा लीजिए, और अपने ऊपर फिट बैठा लिए तो ब्लड रिलेशनशिप का सारा क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो गया। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, और इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, और इसमें कुछ याद भी करना नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कि क्वेश्चन कैसे देता है। देखिए तो क्वेश्चन दे रहा है, पहला एग्जाम्पल हमारा है, पी माँ है टी की, आर पिता है के का, तथा टी बहन है आर की, तो बताए कि पी के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, पी माँ है टी की, पी जो है ये माँ है लेकिन किसकी, टी की, तो माँ का डायग्राम ऊपर की ओर बनाएंगे। क्या करेंगे, माँ का डायग्राम ऊपर की ओर बनाएंगे। पी माँ है टी की, बात समझ गए। अगला स्टेप क्या कर रहा है कि आर पिता है के का, कौन पिता है, आर है, किसका, के का, के पिता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है अगला स्टेप में, तथा टी बहन है आर की, क्या है, टी बहन है आर की, टी बहन है, देखिए तो टी यहां है ना, यहां पर हम क्या करेंगे, आर को बैठा देंगे। टी बहन है आर की, बहन, टी बहन है आर की, ध्यान दीजिएगा यहां आर को बहन नहीं बनाना, टी को बहन बनाना है, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन कि टी बहन है आर की, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो बताए कि पी के से किस प्रकार संबंधित है, पी के बारे में बताना है, ध्यान दीजिएगा। पी हो गया, टी हो गया, आर हो गया। अब आर के साथ कौन लगा है, तो आर के साथ के है ना, आर के साथ के है, लेकिन आर कौन है, आर पिता है के का, ध्यान दीजिएगा। आर यहाँ है, अब यहाँ इसके साथ में हम के को फिट बैठा देंगे, बात समझ गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पिता है किसका, के का पिता है आर, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन पी के से किस प्रकार संबंधित है, पी जो है वो के से किस प्रकार संबंधित है, पी के बारे में बताना है कि पी का रिलेशन के से क्या बनता है। जरा ध्यान देख करके बताइएगा। तो पी कौन लगेगा, के का, ध्यान दीजिए हम बताते हैं। के पिता आर हो गया, आर की बहन टी हो गई, और इसकी माँ ये हो गई ना। तो ध्यान दीजिए ये तो आपस में भाई बहन होगा। जब ये इसकी माँ हो गई तो इसकी भी तो ये माँ हो गई ना, इसकी भी तो माँ हो गई ना, हो गई। तो के पिता आर और आर के माँ, मतलब कि पिताजी के माँ कौन लगती है, पिताजी के माँ दादी लगती है ना। तो यहां स्पष्ट रूप से हो गया क्या, दादी। क्या आंसर होगा, दादी, यानी कि पी जो है वो के की दादी हो गई। पी के की दादी है, क्या है, दादी है, बात समझ में आ गया। तो इस तरह से बाबू डायग्राम को हम लोग को फिट बैठाना है, और अगर ये डायग्राम अगर समझ गए इस तरह से फिट बैठाना है तो बहुत आसान हो गया। तो चलिए लेते हैं एक और एग्जाम्पल। अगला क्या है क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रहा है कि एम डी का भाई है, क्यू एल का पिता है, यदि एल डी की बहन है तथा एम अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो डी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए कह रहा है कि एम डी का भाई है, कौन है, एम जो है वो डी का भाई है, किसका, डी का भाई, ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है वैसे इसको पहले फिट कर लीजिए, बात समझ गए। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे इसका डायग्राम पहले अलग अलग टुकड़ा में इसको फिट कर लीजिए। क्यू एल का पिता है, क्यू जो है एल का पिता है, एल का पिता है, एरो करेंगे
क्यू की ओर, क्योंकि क्यू के बारे में बोल रहा है कि क्यू जो है एल का पिता है, लेकिन एल के बारे में क्लियर नहीं है कि ये इसका पुत्र है या पुत्री है, नहीं क्लियर है ना। तो जिसका क्लियर है उसके तरफ हम एरो का निशान करेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्यू एल का पिता है, यदि एल डी की बहन है, एल जो है ये डी की बहन है, ध्यान दीजिएगा, डी की बहन है, एल जो है वो डी की बहन है, तो क्वेश्चन कह रहा है तथा एम अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ये जो एम जो है ये इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि डी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, क्यू एल डी यहां पर तो तीनों फिट हो गया ना। अब देखिए, तो अब ये तीनों में से कौन इसमें टच कर रहा है, तो डी टच कर रहा है, डी टच कर रहा है ना। और डी के साथ कौन है, एम है, तो यहां पर डी के साथ एम को एरो कर देंगे, एम के तरफ एरो, लेकिन रिलेशन क्या है, भाई का, क्या है, भाई का रिलेशन है ना। एम के तरफ एरो है, लेकिन एम के तरफ एरो है, लेकिन रिलेशन क्या है, तो डी का ये भाई है, यही ना क्वेश्चन कहा है, तो डी का भाई हो गया। और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि एम जो है इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र मतलब समझते हैं क्या, इकलौता पुत्र मतलब ये होता है कि बाबू मेरे, अगर मान लेते हैं कि 4 भाई बहन है आप लोग, ठीक है, किसी परिवार में 4 भाई बहन है और इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र का मतलब कि उस परिवार में 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, मतलब उस लड़के की 3 बहनें हैं, टोटल 4 संतान हो गई। इकलौता पुत्री का मतलब कि उस परिवार में 1 ही लड़की है, बाकी सब लड़का है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एम जो है इकलौता पुत्र है, ये क्या है, इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र है। तो इकलौता पुत्र है तो स्पष्ट है कि ये जो है ये दोनों लड़की हो गई ना, ये भी लड़की हो गई, ये भी लड़की हो चुकी। इस रिलेशन में तो देखिए, एल जो है डी की बहन हो गई, एम जो है डी का भाई हो गया ना। तो ये तो स्पष्ट है ना कि ये डी जो है ये भी पुत्री हो गई, मतलब ये भी इस परिवार में, ये रिलेशन में ये जो है लड़की है ना। तो ये लड़की है, क्यों लड़की है, कैसे स्पष्ट हुआ, क्योंकि ये तीनों भाई बहन में इकलौता ये पुत्र है, तो बाकी तो 2 लड़की होगी ना। तो अब देखिए, तो क्वेश्चन क्या निकालना है, तो क्वेश्चन निकालना है कि डी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, डी जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित, डी के बारे में बताना है। तो स्पष्ट है कि ये इसकी क्या होगी, पुत्री होगी ना। डी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, डी के बारे में बताना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑप्शन में आपका दोनों रहेगा, पुत्री भी रहेगा और पिता भी रहेगा, लेकिन यहां पर आपको सोचना है, क्या सोचना है कि ये डी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित, किसके बारे में बताना है, डी के बारे में बताना है कि डी जो है वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। बात समझ गए। तो यहां पर डी जो है पुत्री है, तो आंसर क्या होगा, पुत्री। ये नहीं कि पिता देकर के मत चले आइएगा, नहीं तो सारा कारा धराया बन जाएगा। बात समझ गया। तो क्वेश्चन को पकड़ कीजिएगा कि किसके बारे में क्या कह रहा है। बात समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सी ए के पिताजी का भतीजा है, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, लेकिन सी का भाई नहीं है, तो बताए कि डी का सी से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी ए के पिताजी का भतीजा है, जो सी है, ध्यान दीजिएगा, ए के सबसे पहले पिताजी लिखिए, पिताजी, क्योंकि ए के पिताजी का नाम हम पता नहीं है कि वो क्या उनका नाम है। बात समझ गए। तो यहां क्या करेंगे कि ए के पिताजी, सी जो है ए के पिताजी के क्या है, भतीजा है। बात समझ में आ रहा है। सी जो है
यही सी है, यही सी है। सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है। बात समझ गए? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए के पिताजी का डायग्राम बनाएंगे और फिर यहां से हम भतीजा का डायग्राम बनाएंगे। तो भतीजा तो एक पीढ़ी नीचे होता है ना, अभी डायग्राम बना करके देखा है, एक पीढ़ी नीचे होता है। तो जब एक पीढ़ी नीचे हो गया तो देखिए, तो पिताजी एक पीढ़ी ऊपर होते हैं। तो ए सी जो है ए के पिताजी का भतीजा है। तो ए के पिताजी का डायग्राम बना दिए, फिर यहां से हम भतीजा का डायग्राम बना लिए, हो गया आसान। अब देखिए, अब इसके आगे क्या कह रहा है कि डी ए का चचेरा भाई या बहन है। देखिए ध्यान दीजिएगा, डी जो है ए का चचेरा भाई या बहन है। ये क्लियर नहीं है कि ये भाई है कि बहन है, लेकिन कह रहा है कि डी जो है ए का चचेरा भाई या बहन है। बात समझ में आ गया? ए का चचेरा भाई या बहन है। तो चाहे चचेरा भाई बहन का है, चाहे फुफेरा भाई बहन का है, चाहे ममेरा भाई बहन का है, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, सब अपने लेवल का होता है, उस सबको हम मेन पॉइंट में डालेंगे। क्या करेंगे? मेन पॉइंट में। चचेरा भाई बहन, ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, साला कह दिया, साली कह दिया, देवर कह दिया, भौजाई कह दिया, सिस्टर कह दिया, ये सब अपना मेन पॉइंट में आएगा। बात समझ गया? अब देखिए, तो डी जो है चचेरा भाई या बहन है, मेन पॉइंट में ले लिए। अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है, लेकिन सी का भाई नहीं है। लेकिन ये जो है ये सी का भाई नहीं है, ये सी का भाई नहीं है। नहीं है, जहां नहीं है वहां हम काट देंगे। क्या करेंगे? काट लेंगे, क्योंकि ये क्लियर रहेगा कि हम लोग का वहां पर वो चीज नहीं होगा। तो कह रहा है कि डी जो है ए का चचेरा भाई या बहन है। क्लियर नहीं है कि भाई कह रहा है कि बहन कह रहा है, लेकिन ये भी कह रहा है कि सी का भाई नहीं है। नहीं है ना? तो अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन सी का भाई नहीं है, तो बताए कि डी का सी से क्या संबंध है। तो डी का सी से संबंध बताना है कि डी जो है वो सी का कौन लग रहा है। तो क्लियर कीजिए कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो ये पिताजी हो गए ना, ये भतीजा हो गया, समझ गए? ये भी हो गया क्या, भतीजा या भतीजी, होगा ना? इतना काम कर रहा है दिमाग, क्योंकि ये यहां से ये कह रहा है चचेरा, तो चचेरा मतलब इसका तो पुत्र या पुत्री हो नहीं सकता है, मतलब भतीजा है। तो इसका चचेरा मतलब इसका भतीजा हो जाएगा। और देखिए, और सी जो है सी भी इसका भतीजा है ना? तो स्पष्ट है कि डी और सी जो है आपस में क्या है, भाई बहन है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो है डी जो है वो सी का भाई नहीं है। तो भाई नहीं है तो क्या होगा, बहन होगा। भाई नहीं है तो बहन होगा, क्योंकि ए का तो भाई बहन है नहीं, तो नहीं है तो सी का है, तो सी का है तो ये भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। तो डी जो है ये सी का बहन है। क्या है? बहन है। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? अब देखिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस तरह से डायग्राम को जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे इसको फिट बैठाइए और फिर सारे डायग्राम को एक में ला करके फिट कर दीजिए। देखिए, अगर एक में नहीं फिट हो रहा है तो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग ही डायग्राम बनाइए और फिर लास्ट में क्या कीजिए कि सारे डायग्राम को एक में ला करके फिट कर दीजिए। फिर आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है कि यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो बताए कि ए का बी से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल उसी तरह से यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बी की माँ, बी की माँ नाम नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो बी की माँ बना देंगे डायग्राम। यदि बी की माँ जो है ए की माँ की पुत्री है, ए की माँ, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम लेंगे ए की
माँ। बात समझ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो कह रहा है कि बी की माँ जो है ए की माँ की पुत्री है, ए की माँ की पुत्री, क्या पुत्री। तो ए की माँ और इसकी पुत्री कौन हो गई, ये भी माँ है लेकिन किसकी, बी की, किसकी, बी की। बात समझ गया ना। देखिए बी की माँ, तो जो बी की माँ है वो ए की माँ की पुत्री है। तो बी की जो माँ है ए की माँ की, ए की माँ की पुत्री है, कौन, बी की माँ। बात समझ गए ना। इस तरह से हम लोग को डायग्राम को फिट करना है। क्वेश्चन को पहले समझना है। तो क्वेश्चन में निकालना क्या है, ये कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का जो है वो बी से क्या संबंध है, ए के बारे में बताना है। जरा गौर करके बताइए तो कौन हो सकती है। ए जो है ये क्या लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये तो क्लियर नहीं है कि ये पुत्र है कि पुत्री है, नहीं क्लियर है ना। तो इस स्थिति में ध्यान दीजिए, ये इसके माँ हो गई। अगर माँ की ये बहन होती है तो मौसी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। अगर ये भाई होता है तो मामा हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो आंसर आपका निकल रहा है, या तो मौसी भी हो सकता है ऑप्शन में, या ऑप्शन में आपका मामा भी हो सकता है, या आपका दे सकता है कि आंकड़े अधूरे हैं। क्या है, आंकड़े अधूरे हैं। क्यों, क्योंकि ए के बारे में ये क्लियर नहीं है कि ए जो है ये इसकी बहन है कि इसका ये भाई है, नहीं क्लियर है। अगर ये बहन होती है तो मौसी हो जाएगी बी की, अगर ये इसका भाई होता है तो बी के मामा हो जाएगा ना। या अगर मान लेते हैं कि जब ये क्लियर नहीं है तो फिर आपका ऑप्शन में ये भी दे सकता है कि आंकड़े अधूरे हैं। तो तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका एग्जाम हॉल में रहेगा और उसमें से आपको सही आंसर चुनना है। अगर देखिए, अगर मामा और आंकड़े अधूरे नहीं दे रहा है तो मौसी निश्चित रूप से देगा। अगर मौसी और आंकड़े अधूरे नहीं दे रहा है तो मामा निश्चित रूप से देगा। अगर मौसी और मामा नहीं दे रहा है तो आंकड़े अधूरे हैं, ये निश्चित रूप से देगा। बात समझ गए ना। अगर मान लेते हैं कि ये दोनों में से अगर आंकड़े अधूरे और मौसी दोनों दे दिया तो उस स्थिति में आंकड़े अधूरे है देंगे, क्योंकि इस यहाँ पर हम लोग का ये क्लियर नहीं है कि ये मामा है कि मौसी है। बात समझ गए ना। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो पी ए का कौन है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि ए बेटा है क्यू का, ए जो है वो बेटा है किसका, क्यू का बेटा है, लेकिन क्यू के बारे में क्लियर नहीं है कि माता है कि पिता है, और जिसके तरफ क्लियर है उसके तरफ एरो करते हैं। बात समझ गए। अब देखिए दे रहा है कि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई आपस में बहन है। अब क्यू के बारे में क्लियर हो गया कि ए की माँ है। बात समझ में आया ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है। बात समझ गए। अब दे रहा है कि वाई की माँ जो है वो जेड है, वाई की माँ जेड है, तो वाई के माँ, तो माँ का डायग्राम ऊपर होगा, माँ कौन है, जेड है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, पी जो है वो बेटा है जेड का, तो जेड का बेटा हो गया कौन, पी बेटा। बात समझ गए। तो पी ए का कौन है, तो पी जो है वो ए का कौन है ये हमको बताना है। ध्यान दीजिए अब डायग्राम फिट बैठ गया।
अब यहाँ पर रिलेशन देखना है तो ध्यान दीजिए, y की माँ है z, तो q की भी माँ हो गई ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है। तो बहन है तो जब y की माँ z है तो q की भी माँ हो गई z। और p के बारे में कह रहा है कि z का बेटा है, मतलब ये तीनों आपस में भाई बहन हो गया, ये इसका भाई हो जाएगा ना। और ये जो है इसकी भी माँ हो जाएगी ना। तो ध्यान दीजिएगा, P जो है ये दोनों का भाई हो गया, Q जो है A जो है Q का पुत्र है, तो यहाँ से इसका क्या रिलेशन बन रहा है, ध्यान दीजिए, इसका ये पुत्र हो गया और इसका ये भाई हो गया। तो इसका जब भाई है तो A जो है तो A का ये मामा हो गया ना, क्या हो गया, मामा, क्योंकि माँ का भाई जो होता है वो मामा होता है। तो Q जो है A की माँ हो गई ना, और इसका ये भाई हो गया P। तो P जब Q का भाई हो गया तो A का कौन रहेगा, मामा, माँ का भाई मामा हो गया ना। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं क्वेश्चन, कैसे है थोड़ा फिट करके देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि M N का भाई है, B N का भाई है, M D का भाई है, लेकिन N D का भाई नहीं है, तो बताए कि N D से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसको फिट बैठाते जाइए। कैसे, तो कह रहा है कि M जो है N का भाई है, M जो है वो N का भाई है, क्या है, भाई है। ध्यान दीजिएगा, B जो है N का भाई है, N का भाई अब कौन है, B है, B जो है N का भाई है, M जो है N का भाई है, B जो है N का भाई है, तो M D का भाई है, M D का भाई है, M जो है वो D का भाई है। ध्यान दीजिएगा, D का भाई M है, M जो है D का भाई है, लेकिन N D का भाई नहीं है, लेकिन N जो है वो D का भाई नहीं है, भाई नहीं है, काट देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि N D का भाई नहीं है, तो N D से किस प्रकार समझता है, N जो है वो D से किस प्रकार समझता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये तो स्पष्ट कह रहा है कि इसका ये भाई नहीं है, और ये चारों रिलेशन आपस में भाई का बन रहा है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि B के बारे में क्लियर है कि N का भाई है, लेकिन N के बारे में क्लियर नहीं है कि ये भाई है कि बहन है। यहाँ M के बारे में भी क्लियर है कि N का भाई है, लेकिन N के बारे में क्लियर नहीं है कि ये भाई है कि बहन है। यहाँ M के बारे में इधर से भी क्लियर है कि D का भाई है, लेकिन D के बारे में भी क्लियर नहीं है कि भाई है कि बहन है। तो जब ये चारों आपस में भाई बहन हो गया और क्वेश्चन कह रहा है कि N जो है वो D का भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो बहन होगी, स्पष्ट है ना। तो यहाँ पर जो है N जो है ये भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो क्या है, बहन है, हो गया आंसर। चलिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी टाइप का क्वेश्चन करता है, लगभग 3-4 टाइप में क्वेश्चन करता है। और 3-4 टाइप का वीडियो हम आप लोगों को अलग अलग टाइप का अलग अलग वीडियो आप लोगों को हम देंगे, कि ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगला वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।